ठीक है। तो इस आईडीएमटी रिले में समझते हैं कि ये क्या होता है। पहले तो इसका फुल फॉर्म होता है इनवर्स डेफिनेट मिनिमम टाइम रिले। मतलब कि आपका करंट जो फॉल्ट करंट है या उसमें जो फ्लो हो रही है करंट, वो जितना ज्यादा होगा, पिकअप करंट की वैल्यू के जितना इक्वल नजदीक होगा, उसका ऑपरेटिंग टाइम उतना ही कम रहेगा। ठीक है। तो फॉल्ट करंट जितना कम रहेगा उसका ऑपरेटिंग टाइम जो है, रिले का ऑपरेटिंग टाइम जो है उतना ही ज्यादा रहेगा। ठीक है, इसलिए इसका नाम पड़ा इनवर्स डेफिनेट मिनिमम टाइम रिले। अब इसमें कुछ वर्किंग इसका जो है, ये कैसे काम करता है, क्या इसका मैकेनिज्म है, उसको समझते हैं। तो जो आईडीएमटी रिले होता है, उसका जो ऑपरेटिंग टाइम होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है फॉल्ट करंट के नियर दी पिकअप वैल्यू। मतलब जो करंट है वो जितना ज्यादा होगा फॉल्ट करंट, आपका ऑपरेटिंग टाइम उतना ही कम होगा। ठीक। तो अब इसमें क्या होता है, ये आपका एक इंडक्शन टाइप रिले जैसा ही है, ओवर करंट रिले जैसा। इसमें देख रहे हो आप कि दो मैग्नेट्स हैं, यहाँ पे ब्रेक मैग्नेट है और यहाँ पे कंट्रोल मैकेनिज्म है, स्प्रिंग है, ये पाइवोटेड है, यहाँ पे स्पिंडल, यहाँ पे ये जो देख रहे हो आप, ये जो है आपका डिस्क है ये। ठीक है, ये जो है आपका डिस्क है। यहाँ पे क्या है, ये टाइम सेटिंग मल्टीप्लायर है। अगर ये डिस्क रोटेट करेगा तो ये क्या कर देगा कि आपका ट्रिप सर्किट को क्लोज कर देगा, तो ट्रिप सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पर हम क्या करके रखे हैं, पीएसएम प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर लगा के रखे हुए हैं। ठीक है, प्लग की सेटिंग करते हैं, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक्सप्लेन किया है। तो इसमें एक साइडिंग रिंग भी बना के रखे अपन, ये जो है आपका कॉपर साइडिंग रिंग है। ठीक। अब इसके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहली चीज कि ये जो रिले है आपका सिर्फ एसी पे ही वर्क करता है। किस पे वर्क करता है? सिर्फ एसी पे। अब जो है इसमें क्या होता है, जो फ्लक्स प्रोड्यूस होता है और प्रोड्यूस होने के बाद उस एल्यूमिनियम डिस्क को, ये इस एल्यूमिनियम डिस्क को जो रोटेट कर रहा है, उस एल्यूमिनियम डिस्क को, एल्यूमिनियम डिस्क दिख रहा है आप लोग को, ये है आपका एल्यूमिनियम डिस्क। तो इस एल्यूमिनियम डिस्क को रोटेट करने के लिए जरूरी है टॉर्क, और टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए जरूरी है दो फ्लक्स और उनके बीच में फेज डिस्प्लेसमेंट। तो हमारे पास क्या है फ्लक्स प्रोड्यूस करने के लिए, एक तो ये अरेंजमेंट है और दूसरा अरेंजमेंट है ये साइडिंग रिंग। तो क्या होता है कि जैसे ही आप सप्लाई देते हो, ये करंट जा रहा है आपका और ये करंट वापस आ रहा है, तो इसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, इस मैग्नेटिक फील्ड और ये जो साइडिंग रिंग है कॉपर का, इसके वजह से, इन दोनों के वजह से इस एल्यूमिनियम डिस्क में दो फ्लक्स प्रोड्यूस होते हैं, φ1 एंड φ2। ठीक है। अब क्या होगा कि ये जो ब्रेक मैग्नेट है, ये ब्रेक मैग्नेट का काम क्या होता है कि अगर आपका लोड करंट बढ़ जाता है, ठीक है, सपोज मान लो लोड करंट बढ़ता है, तो ये क्या होगा कि इस रिले को ट्रिप करने से रोकता है। क्योंकि लोड करंट बढ़ रहा है तो हमको करंट की सेटिंग करनी पड़ती है ना, तो इस ब्रेक मैग्नेट की मदद से हम क्या करते हैं, उस रिले को इन करंट, लोड करंट बढ़ने के केस में ट्रिप करने से रोकता है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि दो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहे φ1 और φ2। साइडिंग बैंड प्रोड्यूसेस फेज डिफरेंस ऑफ फाइव बिटवीन दी φ1 एंड φ2। तो ठीक है, तो ये जो साइडिंग बैंड है ये क्या करता है, फेज डिफरेंस प्रोड्यूस करता है φ1 और φ2। तो टॉर्क जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा φ1 φ2 साइन अल्फा के। यहाँ अल्फा जो है आपका फेज डिफरेंस है। तो φ1 और φ2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ni। तो t इज प्रोपोर्शनल टू ni स्क्वायर। तो रिले जो ऑपरेट होता है व्हेन t इज ग्रेटर देन k डैश, यहाँ पे इसने k डैश लेके चल रहा है। तो k डैश क्या है आपका, k डैश ही k है, k डैश ही हमने अभी तक k के रूप में पढ़ा है, k डैश को ही हमने k4 के रूप में भी पढ़ा है, जो कि आपका स्प्रिंग टॉर्क होता है। ठीक है, तो स्प्रिंग जो टॉर्क है प्रोड्यूस करता है वो रिस्ट्रेनिंग टॉर्क होता है, नेगेटिव होता है। और हमारा जो रिले का जो ऑपरेटिंग टॉर्क है, जो डिस्क रोटेट करेगा, है ना, तो वो जो टॉर्क होता है वो पॉजिटिव होता है।
तो जब ये ऑपरेटिंग टॉर्क रीस्ट्रेनिंग टॉर्क से ज्यादा होगा देन ओनली आपका रिले ऑपरेट करेगा। तो ये जो डिस्क जब मूवमेंट करेगा, रोटेट करेगा, तो ये जो स्पिंडल से जो है आपका ये टाइम सेटिंग मल्टीप्लायर के थ्रू वो ट्रिप कांटेक्ट की ओर मूव करेगा और ट्रिप कांटेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। और थ्रेशोल्ड की कंडीशन में क्या होगा कि आपका ऑपरेटिंग टॉर्क और ये जो स्प्रिंग टॉर्क है दोनों इक्वल होगा। ठीक है। तो आई पिकअप क्या हो जाएगा, के अपॉन K1 था, K1 की वैल्यू n होती है, तो K डैश जो है अंडर रूट में K डैश अपॉन n। तो ये था आपका IDMT रिले का वर्किंग। इसमें किसी कोई डाउट है, किसी को कुछ? क्योंकि सर ये ये अभी क्या आपका है? हो क्या, रुक जाओ सर, मार्क करके दिखा। सर ये क्या है लिखा हुआ? ये जो है ये फिक्स्ड कॉन्टैक्ट है। अच्छा, हाँ। ठीक है। नहीं सर, वो लूप कांटेक्ट कुछ ऐसी लिखा हुआ शायद। वो लूप है, वो शायद सर्कुलर है करके, वो एक्चुअली क्या है अच्छा, उसका उतना ज्यादा यूज नहीं है इसमें। ठीक है। तो ये जो फिक्स्ड हाँ कॉन्टैक्ट है सर। आपका, और उसके बाद ये जो टाइम मल्टीप्लायर सेटिंग्स के थ्रू क्या होता है वो ट्रिप सिग्नल जाता है आपका। ठीक है। ठीक है सर। हम्म, हो गया। तो आज के